फाइनली मैं क्लिनिक पे आ चुकी हूँ और आज है मेरी थर्ड सिटिंग। तो आज मेज़रमेंट लिया जाएगा और डिटेल्स पता चलेंगी कि फाइनली क्या होने वाला है। ऊपर से क्राउन आएगा, ओवरले आएगा या फिर क्या होने वाला है। सो मैं अकेले आई हूँ, सब पर डायरेक्टली आ रहे हैं ऑफिस से, उनको लेट हो गया था। एंड आज का प्रोसीजर देखते हैं, पता चलता है उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगी कि क्या होने वाला है, क्या डिसाइड किया, और फिर नेक्स्ट सिटिंग का भी अकॉर्डिंगली आई विल अपडेट। तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। देख रहे हो क्या क्या लगा दिया है मम्मा ने। ये देखो ये क्या किया इन्होंने, ये ऐसे फैला देते हैं, ये रोज़ रोज़ ऐसे फैला देते हैं। मैं इसमें रखूँगी और ये फैला देंगे, फिर मैं इसमें रखूँगी, फिर ये फैला देंगे, फिर मैं इसमें रखूँगी, ये फैला देंगे, फिर ये देखो, देख रहे हो ये बदमाशी, देख लो इनकी बस बदमाश। ऐसे रखो, रखना है बेटा। To do lot of things in my world. She's the best mama and my Masi too. Thank you. Very good, Anika. Very good. Amazing. You were able to identify that who are your idols and you were able to talk about the qualities they have. Anything else that you want to talk about? Your idol? ऐसे 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 खुशबू ऐसे ऐसे दबा, नहीं नहीं दबा दबा, दबा दबा, छोड़ दो। अरे वाह, अरे मेरे बिट्टू, हाँ बेटा, हाँ वेरी गुड। दबाता कि बेचारा उल्टा पलट जाता है। आजकल सच में चीकू की मस्ती बहुत बढ़ गई है। वैसे ये जो ज़ाइलोफ़ोन आप देख रहे हैं, ये टॉय हमें चीकू के फर्स्ट बर्थडे में एज अ गिफ्ट रिसीव हुआ है, तो हमें लेना नहीं पड़ा। ये बहुत ही प्यारा टॉय है और म्यूज़िकल टॉय है, बच्चों को इंगेज करके रखेगा, और ऐसा टॉय आपको मिल जाएगा अमेज़ॉन पे। खाओ खा बेटा खाओ, अरे हलवा नहीं बनाओ बेटा, खाओ। I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I
feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think. ये देखो आ गया हमारा समोसा, वाओ। तो मॉम शेफ ने बनाया है आज समोसा और इसे हम खाएंगे भी, मजा आ गया। छोटी लो, नहीं जल जाएगा वो छोटी समोसा। खा ले समोसा और समोसे। दांत का ट्रीटमेंट होने के बाद समोसे के मजे ही अलग है। चीकू नो नो, चीकू नो, ऐसे नहीं करो बेटा, इधर बैठो, इधर अच्छे से बैठो मेरे पास। और ले, ऐसे ले जाओ। पेन ड्राइव नहीं खाते, नहीं पेन ड्राइव नहीं खाते बेटा, खाना खाते हैं, खाना खाते हैं, पेन ड्राइव बिल्कुल नहीं खाते हैं। क्या बता रहे हो, क्या करना है, ये रखना है? हाँ ठीक है, रख देंगे, आप सब बता दिया करो ऐसे ही। फाइनली मैं क्लिनिक पे आ चुकी हूँ और आज है मेरी 3rd सिटिंग। तो आज मेज़रमेंट लिया जाएगा और डिटेल्स पता चलेंगी कि फाइनली क्या होने वाला है। ऊपर से क्राउन आएगा, ओवरले आएगा या फिर क्या होने वाला है। सो मैं अकेले आई हूँ, सब पर डायरेक्टली आ रहे हैं ऑफिस से, उनको लेट हो गया था। एंड आज का प्रोसेस अब देखते हैं, पता चलता है उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगी कि क्या होने वाला है, क्या डिसाइड किया, और फिर नेक्स्ट सिटिंग का भी अकॉर्डिंगली आई विल अपडेट। तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। You don't worry. So you want to speak? No, you can start. So guys, आज वाला ट्रीटमेंट हो गया, आज वाला एक क्विक ट्रीटमेंट था। एंड अभी मुझे वेंसडे को बुलाया गया है, यानी कि 4 से 5 दिनों के बाद, या एग्जैक्टली 5 to 6 डेज के बाद मेरा जो अपॉइंटमेंट है वो शेड्यूल हुआ है। तो उस दिन थोड़ा लंबा प्रोसेस होगा क्योंकि 2 डिफरेंट चीज़ें की जाएंगी। एंड क्राउन ले फाइनली डिसाइड किया है हमने करने के लिए, और इसके बेनिफिट भी हैं। क्या है ये मैं आपको घर पे जा कर के बताऊँगी। आज एक्चुअली मैं अकेले आई थी तो मैं पूरी चीज़ें रिकॉर्ड नहीं कर सकी कि एक्चुअली क्या क्या प्रोसेस हुआ, बट एक स्कैन किया गया है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है इन चीज़ों के लिए, माइनर चीज़ें डिटेक्ट करने के लिए, स्कैन करने के लिए, चेक करने के लिए। सो ऑल्सो जो क्राउन ले मैंने आपको बताया, दैट इज़ अगेन वन मोर एडवांस टेक्निक जो कि बाकी सब चीज़ों से थोड़ी डिफरेंट है। तो ये सब कुछ एक्सप्लेन करूँगी मैं आपको शायद इसी ब्लॉग में और नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय। हाँ बढ़िया, डेट पे चलो, ये चलो तुमको कॉफी पिला देता, भाग जाओ यहाँ से आप। तुमको रिस्क लेना, खिला दो, उसने बोला है घर पहुँच के खा सकते हो। अब चलो, बात जो आगे निकल गया उसको मैं पीछे नहीं बुलाती। ये देखो, ये क्या है? रेड लाइट हो गई। हाय एवरीवन, देखो यहाँ मेरे फेस पे क्या हो गया, कौन काट गया यार। इचिंग तो नहीं है, पेन भी नहीं, पर जो भी है बहुत बहुत वियर्ड है, बहुत अजीब है। सो मैं आपको बता रही थी कि मेरी जो 3rd सिटिंग थी, 3rd में क्या हुआ। 3rd में एक्चुअली जो टेम्प्रेरी फिलिंग करी गई थी RCT के बाद, उसे पूरा क्लीन किया गया और ट्रिम किया गया, दांत को ट्रिम किया गया है और परमानेंट फिलिंग करी गई है। एंड ऑल्सो मेरे 2 मोलर के बीच में, यानी 1st and 2nd मोलर के बीच में काफ़ी अच्छा खासा गैप बन चुका है। गम्स ग्रो हुए थे तो गैप बन गया, तो उन गैप्स को कम करने के लिए वहाँ पर कुछ उस दांत को शेप किया गया। एंड पीछे वाले दांत में हल्की सी कैविटी है जिसे 4th सिटिंग में वो रिमूव कर देंगे और वहाँ से शेप अप करके परमानेंट फिलिंग करके, और फिर वो बैक साइड वाला जो मेरा 2nd मोलार है उसको शेप करेंगे। तो 1st and 2nd दोनों मोलार का ट्रीटमेंट पूरा हो जाएगा। ऑल्सो मुझे बताया गया कि अब ये क्लीन करने के बाद में क्राउन प्लेसमेंट होता है ऊपर से, जो दांत बना के लगाते हैं।
मेरे साथ में क्या है कि मेरा जितना दांत का ट्रीटमेंट था अलग अलग पर्सन टू पर्सन पे डिपेंड करता है, एंड ऑल्सो कि कैविटी कितनी थी, इन्फेक्शन कितना था, कितना क्लीन किया, इस पे भी डिपेंड करता है। सबका केस अलग होता है। देखो मेरा भी अलग था, तो मुझे यहाँ पर मुझे ये क्लिनिक बहुत अच्छी लगी। अगर आप नागपुर में हैं भाई, आप यहाँ पे ज़रूर चेकआउट करना। कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, इसीलिए मैंने कोई बहुत ज़्यादा डिटेल्ड फिल्म इस पर शूट नहीं करी है, लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो मुझे सही लगा आप दिखा सकते हैं। अभी तक मुझे अच्छा लगा, और फाइनल जो होता है उसके बाद मैं और अच्छे से क्लियर बता पाऊँगी। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो अगर आप नागपुर में हो तो। फिर डॉक्टर ने मुझे 4 डिफरेंट चीज़ बताई। एक जो बेसिक स्टील वाला क्राउन होता है वो, देन उसके बाद में सिरेमिक एंड स्टील वाला होता है, मतलब मेटालिक होता है बेस, जिसके ऊपर सिरेमिक कोटिंग होती है, तो ये 2 लेयर हो जाती है। तीसरा होता है ज़िरकोनिया मटेरियल में, जिसमें कि 3 डिफरेंट मटेरियल यूज़ होते हैं ज़िरकॉन में। तो ये वो होता है, ये लॉन्ग लास्टिंग हार्ड मटेरियल होता है, और जो हमारा गम दांत होता है वो सब अच्छे से एक्सेप्ट कर लेता है, हमारे माउथ में सेट हो जाता है। लेकिन क्योंकि हार्डेस्ट मटेरियल होता है, इसकी वजह से ऊपर के दांत थोड़े जल्दी घिस सकते हैं, जल्दी मतलब च्यू करोगे, चबाओगे, बोलोगे तो वो जल्दी फाइल हो जाएंगे, ऐसा होता है। और चौथा जो है वो होता है ओवरले और क्राउन ले, जो कि ऊपर से होता है, लगता है। तो पहले लोग क्या करते थे, क्राउन प्लेस कर देते थे, एक जो बेसिक ट्रेडिशनल टेक्निक है उसको ही फॉलो करते थे। लेकिन जैसे ही जैसे टाइम के साथ साथ एडवांस टेक्निक भी आ गई है, और अभी डेंटिस्ट्री में बहुत कुछ नया है जो आ चुका है, जो कि जो नए डॉक्टर्स हैं अभी रिसेंट 10 से 15 साल एक्सपीरियंस में, जिन्होंने स्पेशलाइजेशन कर रखा है इन सब चीज़ों में, उनसे अगर आप मिलोगे ना तो आपको पता चलेगा। और मुझे भी बहुत सारी नई चीज़ों के बारे में पता चला, यार मुझे नहीं पता था। अनिका का भी ट्रीटमेंट बहुत अच्छा रहा, डॉक्टर वॉज वेरी नाइस, एंड मेरा भी अभी तक सब अच्छे से रहा है। मुझे कोई पेन नहीं है, हल्का फुल्का पेन था यहाँ पे 5th डे तक, अभी वो भी चला गया है, जस्ट बिकॉज मेरा दांत वो बिल्कुल फ्लैट हो गया है ट्रिम करने की वजह से, इसलिए मुझे थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रही है, और इतना ही है। उन्होंने मुझे क्राउन ले के बारे में बताया कि एक जो क्राउन ले होता है, जिसे ओवरले क्राउन ले बोलते हैं, तो वो पेस्टिंग टेक्निक होती है। ऑब्वियसली माइनर सा डिफरेंस होता है दोनों के चार्जेस में, थोड़ा सा ज़्यादा महंगा होता है, थोड़ा सा कम महंगा होता है, बट 1000 रुपये तक का फ़र्क होता है। और डिपेंड करता है जगह पर, डॉक्टर की क्लिनिक पर, एंड ऑल्सो डॉक्टर पर भी कि वो कितने चार्जेस ले रहे हैं, और मटेरियल पर भी डिपेंड करता है। तो चार्जेस भी हर जगह के अलग अलग हो जाते हैं। अगर आप सोचो, मैं आपको बोल रही हूँ, सपोज़ मेरा 3000 रुपये लगा, तो हो सकता है आप जहाँ दिखाओ वहाँ पे 4000 भी लग जाए, हो सकता है 2000 में भी काम हो जाए। तो ऐसा होता है। तो एग्जैक्ट में हम नहीं कह सकते कि कितना लगेगा, लेकिन इन दोनों चीज़ों में इतना पैसे का डिफरेंस रहता है। तो मैंने क्राउन ले के लिए फिर एग्री किया कि मैं वो करवाऊँगी, क्योंकि जो क्राउन प्लेसमेंट होता है ऊपर से जो लगेगा क्राउन, उसमें दांत को 360 डिग्री चारों तरफ से वो ट्रिम करेंगे। चारों तरफ से ट्रिम करने के बाद ऊपर से क्राउन को पहना देंगे और वो चिपका देंगे एडहेसिव से। अब क्राउन ले जो है उसमें साइड से उन्होंने बिल्कुल टच नहीं किया, ऊपर से बस जितना मेरा इन्फेक्टेड एरिया था वो सब हटा करके, निकाल करके, ऊपर से एक एडहेसिव, एक स्टिक करने के लिए जो वो पेस्ट करेंगे, वो पेस्टिंग टेक्निक से वो जो उन्होंने मेज़रमेंट लिया है ऊपर से मेरा क्राउन ले का जो आएगा, जितना ज़रूरी एरिया है बन के आएगा, वो ऊपर से चिपक जाएगा। और वो रहता है काफ़ी लंबे समय तक रहता है, 4 से 5 साल तक रहता है। 4 इयर्स तो मान के चलो, क्राउन थोड़ा ज़्यादा टाइम तक चलता है, बट क्राउन ले का ये रहता है। तो एक बेसिकली क्रैक नहीं होता है कभी भी, जब तक कि हम बहुत हार्ड चीज़ नहीं खाते हैं। और हम इतनी हार्ड चीज़ एक्चुअली खाते भी नहीं हैं, ऐसा नहीं कि हम पत्थर खा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। नॉर्मल खाना खाते हैं और उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। सो इनले मैंने इधर करवाया था और उसमें अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। इनले करवाना क्यों सही नहीं होता है, मतलब जो मेटेलिक वाले होते थे उसमें क्या होता है, जो सीमेंट वो भरते हैं ना, वो टाइम के साथ साथ डिज़ोल्व होता जाता है और फिर ख़त्म हो जाता है, तो वापस से आपको ठंडा गर्म सेंसिटिविटी वाली प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, एंड इस तरह की दिक्कतें हो जाती हैं। सो ये थी अभी तक की इन्फॉर्मेशन। और बाकी मेरी 4th सिटिंग है वेडनेसडे को, तो मैं उस दिन जाऊँगी, फिर उस दिन आपको बताऊँगी क्या रहा। आई विल ट्राई टू फिल्म ऑल द डिटेल्स, ऑल द थिंग्स, क्योंकि ये मेरे लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट फेज़ है, तो मैं कोशिश करूँगी। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। वो देखो सारे अनिका और अनिका के बर्थडे गिफ्ट है जो वहाँ रखे हुए हैं, कुछ वहाँ रखे हुए, कुछ वहाँ रखे हुए, इसलिए आपको ये सब ऊपर सब दिख रहा होगा। ट्यूबलाइट बंद हो गई है। भोली सी प्यारी सी अच्छी सी मैं कॉपी में लिख रही थी, तो तुम इससे क्या कर रहे हो?